जो पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने पाकिस्तान की सेना पर वार नहीं किया, हमने पाकिस्तान की सिविलियन पर वार नहीं किया, हमने वार किया है आतंकवाद पर। पाकिस्तान को चोट इसलिए गई क्योंकि उसे घर में घुसकर वार किया। ये इतना पता है कि वो झूठे मक्कार हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस दिन हमला हुआ पहलगाम में उस दिन वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ थे। अमेरिका को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका प्रतिनिधि जब यहाँ है, उस देश में आतंकवाद हमला हो रहा है, वो सिद्ध भी हुआ है, उसके बाद आप व्यापार की धमकी, ठीक है व्यापार आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आतंकवाद चलता रहेगा व्यापार तो वैसे भी नहीं चलेगा। करने के आपने ये देखा होगा कि भाई जब सीज फायर हो गया है, आपने व्यापार के नाम पर उस चीज़ को बंद कर दिया है, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही फिर तुरंत होता है। मोदी जी ये बयान देते हैं कि अगर गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे, तो हम देखना चाहते हैं कि वो गोला चले। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी 2 टूक में साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा और सीधी बात होगी पीओके पर और आतंकवाद पर। लेकिन जब पीएम मोदी देश को संबोधित करते हैं तो उसी पल अमेरिका के राष्ट्रपति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश के अंदर जो पाकिस्तान के साथ समझौते हुए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया भर से ये गुहार लगा रहा है कि इस तनाव को खत्म करें। लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी जब एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये जो देश में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था, आघोषित युद्ध, ये आतंकवाद के खिलाफ हुआ था, लेकिन ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि व्यापार को लेकर इस युद्ध को हमने खत्म करा दिया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो तनाव था वो हमने चेतावनी देकर, धमकी देकर बंद कराया है, क्योंकि व्यापार हम उन दोनों देशों के साथ नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिरकार युद्ध क्यों हुआ, युद्ध पर विराम लगा तो भारत ने उस चीज़ की घोषणा क्यों नहीं की, क्यों ट्रंप अमेरिका दखल करता है। ऐसे में बातचीत और सवाल जवाब करते हैं। मेरे साथ पूरी वकीलों की एक लॉबी है और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ वकील ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आर्मी को लेकर, भारतीय सेना के समर्थन में यहाँ पर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक साथ एक जगह पर जमा हुआ है। ना कि इस वक्त जय जयकार हो रही है कि वाकई सेना ने न केवल सीमाओं पर डटकर सामना किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि देश की सुरक्षा में भी वो डटे रहे। शुरुआत आप ही से करती हूँ सर, और यहाँ पर भी पीएम मोदी का पोस्टर जो कल संबोधन किया उसको लेकर यहाँ पर है। आज आप ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई आतंकी हमले के बाद, हमने जवाब दिया, लेकिन क्या ये जवाब पूरा था? देखिए, भारत जैसा कि माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन हम तब तक किसी पर हमला नहीं करते जब तक हमें उकसाया नहीं जाता है। लेकिन माँ भारती के लाल होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य है कि अगर हम माँ भारती की तरफ को आँख उठा के देखें तो उनको हम उन्हीं के भाषा में जवाब दें। तो जो भारतीय सेना ने, जो आर्म्ड फोर्सेस ने, तीनों ने कोऑर्डिनेट करके ये जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये बहुत ही सही और हम उसका पूरे दिल से समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं और आज आप यहाँ पर जमा भी एक साथ उनके समर्थन में। लेकिन सर, सीज फायर लग चुकी है, ये जो सीज फायर की घोषणा है इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, सीज फायर ये शब्द जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना रही हैं और पाकिस्तान अपना रही हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय सेना के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कभी भी ये शब्दावली इस्तेमाल नहीं की गई। हमारे सेना के द्वारा जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो था अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भारत जानता है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो कैसे, उनकी नीयत कैसी है, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ सार्वजनिक नहीं की कि ये सीज़ फायर है, क्योंकि 2 घंटे बाद ही उन्होंने सीज़ फायर तोड़ दिया, तो उनसे समझौता कोई मतलब नहीं बनाता है। तो फिर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान पर इस वक्त? पाकिस्तान पर भरोसा करना ही नहीं, भरोसा सिर्फ एक संगठन है जिस पे करना है, वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना को छोड़ के आपको किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना भरोसा रखना है कि वो भारत की रक्षा करने के लिए सक्षम है। मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, आपकी क्या राय है? आपने तो वो सीमा पर वार करने के लिए तैयार थे, हमने उनके सीने पर वार किया है। हमने देश पर वार न करके हमने आतंकवाद पर वार किया है। क्यों? क्योंकि एक आतंकवादी है जो पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने पाकिस्तान की सेना पर वार नहीं किया, हमने पाकिस्तान के सिविलियन पर वार नहीं किया, हमने वार किया है आतंकवाद पर। पाकिस्तान को चोट इसलिए गई क्योंकि उसे घर में घुसकर वार किया है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हम लोगों ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि जब लड़ाई आतंक के खिलाफ थी तो फिर लड़ाई बंद व्यापार के नाम पर क्यों हो रही है? सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है ना कि भाई जब आतंकवाद के खिलाफ थी, अमेरिका या सारे देश आतंकवाद के अगेंस्ट में हैं, पाकिस्तान उनको पोषण कर रहा है हर बार जब शुरुआत होती है, लेकिन जैसे ही भारत हावी होता है या कुछ भी होता है तो वापसी फिर उस पर कहीं व्यापार का नाम आ जाता है, कहीं इंटरनेशनल दबाव आ जाता है, कुछ होता है। तो ये थोड़ा दुखद है, क्योंकि हमारी सेना का जो पराक्रम है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो वहाँ घर में घुसे, अपनी जान को हाथ पर लेके गए, कोई नहीं जाएगा भाई।
व्यापार करना, एक जीवन चलाना, वो एक अलग बात होती है, लेकिन उस आपकी जीवन की रक्षा के लिए जो अपना जीवन वहाँ दांव पे लगाया, उसका जीवन व्यापार से नहीं तोलना चाहिए। और ट्रम्प जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ठीक पीएम मोदी के संबोधन से पहले सर, उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को किसी तरीके की टिप्पणी नहीं की, न चिताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि व्यापार के नाम पर मैंने दोनों देशों को सीधा धमकी दी है कि व्यापार नहीं करूंगा। पीएम मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस दिन हमला हुआ पहलगाम में, उस दिन वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ थे। अमेरिका को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका प्रतिनिधि जब यहाँ है, उस देश में आतंकवाद हमला हो रहा है, वो सिद्ध भी हुआ है, उसके बाद आप व्यापार की धमकी, ठीक है व्यापार आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आतंकवाद चलता रहेगा व्यापार तो वैसे भी नहीं चलेगा। भाई कब तक हम उस देश के साथ में संबंध बना के रख सकते हैं? एक बार होता है, दो बार होता है, हर बार सेना मजबूत है, सेना ऑपरेशन करती है, हर बार सक्सेस होते हैं, लेकिन हर बार उस सेना को हम आग में क्यों झोंकें? क्योंकि आपको करनी राजनीति है, आपको करना व्यापार है। जब व्यापार ही करना है तो व्यापार के नज़रिए से रखिए, आप उसको आतंकवाद पर या उसका मीडिएटर बनने की कोशिश मत करिए। लेकिन अगर आप मीडिएटर बन रहे हैं तो जिस बात से लड़ाई शुरू हुई है तो ख़त्म भी उसी बात पर होनी चाहिए, उसको घुमाकर व्यापार पर नहीं ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मोदी जी को नेतृत्व बढ़िया है, सेना को उन्होंने जो छूट दे रखी है, सेना ने उसका ऑपरेशन सिंदूर और जो किया है, हिंदू मुस्लिम को जो बंटवारा कर रहे थे उसमें सोफिया अंसारी जी को जो डाला गया है, तो वो बहुत एक अच्छा इनिशिएट है। लेकिन हाँ, और हमने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। मैं आ रही हूँ सर, एक मिनट रुकिएगा। लेकिन पीएम मोदी ट्रम्प को लेकर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, ट्वीट को लेकर कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या पीएम मोदी या भारत की सरकार दबाव में है किसी तरीके? नहीं, दबाव में नहीं है। ये लोग भी क्या है, थोड़ा इंटरनेशनल को सपोर्ट करने के चक्कर में कि भाई हम कल को कुछ करें तो इनका भी दबाव हमारे पास ना है। कहीं ना कहीं नेशन इंटरनेशनल के उसमें रहते ही हैं कि सारे जो भी नेशन हैं अपने आसपास हैं या जो भी ऑल ओवर कंट्री में हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट में रहें। कल अगर हम कोई इनिशिएटिव लें, हम कोई पहल करें, तो ऐसा नहीं हो कि ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट में, पूरा देश सपोर्ट पे है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। देश का हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि इस बार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो फिर अचानक से क्यों आप युद्ध विराम कर रहे? ये इस तरीके से नहीं रोकना चाहिए था। इस तरीके से सीज फायर भी उसके बाद उन्होंने उल्लंघन भी किया है ना। उनको उल्लंघन करने के, आपने ये देखा होगा कि भाई जब सीज फायर हो गया है, आपने व्यापार के नाम पर उस चीज़ को बंद कर दिया है, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही फिर तुरंत होता है। मोदी जी ये बयान देते हैं कि अगर गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे, तो हम देखना चाहते हैं कि वो गोला चले। हमको धोखा हुआ देश की जनता के साथ? देश के साथ धोखा नहीं, हमको एक आशा है कि ये बहुत अच्छा नेतृत्व करेंगे। ये धोखा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि काम तो हुआ है, ऑपरेशन तो किए गए हैं। अगर कुछ ऑपरेशन नहीं होते पहलगाम की वजह से तो जरूर धोखा होता, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा धोखा हो। इसलिए भारतीय सेना को पूरा सपोर्ट है, भारतीय सेना को जो मोदी जी ने फ्री हैंड दे रखा है उसका पूरा सपोर्ट है, और इसीलिए उनको वीरों को बहुत नमन है। और जय हिंद, जय भारत। आप रुकिएगा सर, आ रही हूं। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिंदूर ऑपरेशन भारत सरकार को और सोफिया कुरैशी को सल्यूट करता हूँ। भारत की सेना उसको सल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी एक कार्रवाई होना चाहिए ताकि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और इसी के खिलाफ से हम लड़ रहे थे। लेकिन बीच में विराम लग गया, वो भी कोई भारतीय सेना की ओर से, भारतीय सरकार की ओर से कोई घोषणा ऑफिशियली नहीं। हमारे मोदी जी बहुत मजबूत आदमी हैं, उनके इरादे हमेशा मजबूत रहते हैं, और वो पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ भी हो जाए वो आतंकवाद को ख़त्म करके रहेंगे, इसी मकसद से वो आए हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में। मैं तनवीर खान, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कैसे खत्म होगा सर? कैसे खत्म होगा? लड़ाई होती है आतंक के नाम पर, विराम लगता है आप व्यापार के नाम पर। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फिर ये ट्रम्प कौन है? भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रम्प क्यों अपने आप को लाइमलाइट में ला रहे हैं? क्यों वो खुद बोल रहे हैं कि ये घोषणा इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने व्यापार के नाम पर युद्ध रुकवा दिया? ये पॉलिटिक्स है, ये तो चाहेंगे, मतलब थोड़ा सा इनको मालूम है। चाइना जो है वो पाकिस्तान पे हाथ रखे हुए है, अमेरिका हिंदुस्तान पे हाथ रखे हुए है। ये आपस में चलता है, और यही चाहते हैं कुछ और आगे बढ़े। ठीक है सर, ठीक है। एक तरफ पीएम मोदी का संबोधन और दूसरी तरफ ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दोनों ही चर्चाओं में दोनों ही सवाल जरूरी हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, दोनों ही लोगों की टिप्पणी को लेकर, दोनों ही लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? मैंने इसको बहुत ध्यान से वॉच किया है, जो टाइमिंग्स देखी हैं। एक्चुअली हमारे जो कंट्री के जो पीएम मोदी हैं वो बहुत दृढ़ निश्चय वाले हैं। मैंने कभी भी उनको, अगर जब से वो पीएम बने हैं, कि उन्होंने कहीं वीक होते हुए देखा ना, तब थे वीक ना आ जाए वीक। उन्होंने जो डिसीज़न लिए कि हमें जब देखा उन्होंने इनकर्शंस हो रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे रिक्वेस्टेड अस, the other side requested us to pause for a minute because after there was some nuclear reaction or some nuclear leakage. So perhaps our Modi ji would have thought for humanity. हाँ, मुझे लगता है कि जब नूर खां पे जब एक कोई एक्सप्लोजन हुआ, कोई एक्सीडेंटल हुआ या जो भी हुआ, उसमें जब न्यूक्लियर लीकेज हुआ,
Maybe I do not know what was the reason exactly, but that will come only after inquiry that who is the reason for this. But there was some incident, and when the other side approached and requested जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया मोदी जी को, तो मोदी जी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कंसीडर किया, विचार करने के बाद जब उन्होंने ऐसा ठीक है आप उसको टाइम ले लीजिए थोड़ा सा, तो उन्होंने 36 घंटे का टाइम लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि भी हम इसको सीज फायर करते हैं। फिर जनाब जो ट्रम्प है, जिनको बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर लीडर बनने का शौक़ है, और वो अननेसेसरली थोपे जा रहे हैं, अपने आप को थोप रहे हैं दूसरे कंट्री में कि मैं वर्ल्ड लीडर हूँ, उनकी कोई भी नहीं मान रहा। उनकी ना तो रशिया मानता है, ना उनकी कोई और कंट्री मानता है, ना तुर्की मानता है, वो बस अपने चाइना भी उनकी नहीं मानता है, तो वो वर्ल्ड लीडर तो होंगे। सर, क्या ट्रम्प की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी दुनिया ने नहीं देखी? पूरी दुनिया को ये मैसेज नहीं गया कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, जो तनाव था, वो सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि व्यापार की धमकी दे दी है? क्या पीएम मोदी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं देनी चाहिए थी? क्या अमेरिका का जिक्र नहीं करना चाहिए था? बात ऐसी है, व्यापार की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग टैरिफ से रिलेटेड है, वो ऑलरेडी अंडरगोइंग है। तो हमारी कंट्री वो अलग पैरेलल चीज़ चला रही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, वो पहले से चलता आ रहा है। तो जब उन्होंने व्यापार को बीच में ऐसे लाया, तो शायद उनका ये मतलब होगा, ट्रम्प जी का ये मतलब होगा कि वो कह रहे होंगे कि इसका आपका सिंस यू आर रोज, क्योंकि आप चौथे पायदान पे पहुंच गए हैं वर्ल्ड के अंदर, तो आपका और आगे प्रोग्रेस होना दूसरा, तीसरा या पहले पे चांसेस है। आतंकियों पर भी तो कुछ कहना चाहिए था, कुछ पाकिस्तान को भी तो संदेश देना चाहिए था। देखिए, ट्रम्प ये जो सरकार है ना, ट्रम्प की जो अमेरिका है, वो बिजनेस पर्सन्स हैं। अगर उसको ओवरऑल आज तक देखा जाए, एनालिसिस किया जाए शुरू से, वो दे आर ओनली अ बिजनेस पर्सन्स। वो आतंकवाद भी कहीं बढ़ाते हैं तो दे आर द रीजंस, वो कारण है आतंकवाद बढ़ाने के, जहां फाइनेंसिस देते हैं। अब देखिए, $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक के थ्रू उन्होंने इसको दिया। अगर उनका ध्येय आतंक को कंट्रोल करना होता तो वो कभी भी नहीं करते, रादर उस पर टैप करते। उन्होंने उसको टैप करने की बजाय पहले वहाँ पे दिया। फिर जब वो देखा कि मोदी जी हावी हो रहे हैं और 24 घंटे के अंदर वो पक्का कंट्रोल हो जाना था पूरा, हमारे पास POK भी आना था और पाकिस्तान आ जाना था, तो उन्होंने गीदड़ की तरह हमारे पास अप्रोच किया, रोए, गुहार लगाया। ऐसे ही मोदी जी ने कहा है, गुहार लगाई उन्होंने। गुहार मतलब प्रे किया। हाँ, पाकिस्तान ने गुहार लगाई, प्रे करी, और प्रे होने के बाद फिर प्रे किसके थ्रू करी? पहले ट्रम्प को बोला, ट्रम्प ने बोला ठीक है आप सीधी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें कोई व्यापार नहीं था। क्या हम पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने अभी 10 दिन पहले ही ये संकल्प लिया था कि सर्वनाश कर देंगे हम आतंकियों का। एक तरफ मिट्टी में मिलाने की बात, दूसरी तरफ हम अमेरिका की बात को मान लेते हैं। मुझे इतना पता है कि वो झूठे मक्कार हैं, ये जो पाकिस्तानी लोग, इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बट हमारे लीडर जो मोदी जी हैं, सब प्रिय हैं, और वो अगर कोई ऐसा शब्द कहते हैं, वो उस पर खरे उतरते हैं, वो करते हैं हर हालत में। मुझे पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है वो होके रहेगा, आज नहीं 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, पर ये बता के नहीं होता, वो सरप्राइज होगा। और पाकिस्तान जो ये ढींगे हाँक रहा है, इसको मुंह तोड़ की खानी पड़ेगी। और ये वैसे ही फाइनेंशियली बैंकरप्ट है, इट इज बेगर है लोगों के ऊपर। क्या सीज फायर में जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ, जिन बिंदुओं को लेकर बात हुई, उसका खुलासा तो सरकार को करना चाहिए, जनता के बीच वो तमाम चीजें आनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, सीज फायर हुआ कहाँ है? किसने कहा है सीज फायर हुआ है? हमने तो उसको सिर्फ विराम लगाया, उनको एक टाइम गैप दिया है कि ठीक है। भारत सरकार क्यों नहीं करती? क्यों ट्रम्प करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी एक ट्वीट के माध्यम से? हमने तो नहीं किया, हमने ये तो नहीं कहा कि जो ट्रम्प ने कहा वो ठीक है। हमने अपनी बात रखी है और हम अपनी बात करेंगे। अब वो कोई पाकिस्तान कहता है कि जी हिंदुस्तान हार गया या वो हो गया, तो वो उनका प्रोपेगेंडा है, ऐसे ट्रम्प का प्रोपेगेंडा है। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के अंदर वो प्रोपेगेंडा कुछ कर रहे हैं, पर हमने अपनी बात रख दी है। हमने ये सीधा तौर पे कह दिया, सिंधु 2 इज ऑन एंड इट इज ऑन, एंड व्हेन आवर लीडर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर पूरा एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। मोदी जी ने कहा है एक्शन होगा तो 100% होगा। जी बिल्कुल। और पीएम मोदी ने कल ये 2 टुक में कहा कि POK पर बात होगी और आतंकवादियों पर बात होगी, इसके सिवा किसी पर बात नहीं होगी। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ। इस बीच जैसे ही सीज फायर की खबर आती है, घोषणा होती है, वो भी ट्रम्प के द्वारा, तो देश में एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी, एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक मौजूदा प्रधानमंत्री, दोनों को क्यों कंपेयर किया जा रहा है? भाई आप देखिए, इंदिरा गांधी और मोदी, अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो उस पीरियड की थी, मोदी हमारे स्ट्रॉन्ग नेता हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं और करके दिखाते हैं।
तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है। लेकिन एक महिला प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। एक प्रधानमंत्री मौजूदा समय में जिनको पूरे देश का साथ है, जिनको विपक्ष का साथ है, वो युद्ध पर विराम लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये तो राजनीति से प्रेरित है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स छुपी है? नहीं, इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, देखिए इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में एक पब्लिक सेंटिमेंट था कि उस समय बांग्लादेश को अलग होना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा एट्रोसिटीज़ उस समय हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान में कंडीशंस इस तरीके की नहीं है आज कि वहाँ पे सेपरेट नेशन की डिमांड हो रही है। बलूचिस्तान वाला जो एक मसला है आज भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान को हम लोग को लिबरेट करना है। ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं चल रहा है, पब्लिक मूवमेंट। इस कारण से वो नहीं है कि दो टुकड़े हों या चार टुकड़े। बात ये है कि भारत में आतंकी हमले बार बार हो रहे हैं। पुलवामा हुआ, उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। पहलगाम हुआ, पहलगाम में जो हमने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्या उन 4 आतंकियों की नाम और हिसाब नहीं कर सकते थे हम? अगर हमारा समझौता भी हुआ है तो क्या पाकिस्तान से उन 4 आतंकियों को नहीं मांग सकते थे? भारत सरकार क्यों कमजोर पड़ी? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए कि भारत सरकार कमजोर पड़ रही है। मैंने पहले ही आपने जब पूछा तो पहले ही सवाल में जवाब दिया था कि हमने कभी भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया सीज फायर। हमने अपने एंड से कभी ये नहीं कहा कि सीज फायर हो गया। हमने कहा एक अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरे, जैसे सर ने बोला कि सिंदूर 2.0 ऑन है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने शायद इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है और सिंदूर 2.1 नहीं, सिंदूर 1 ही ऑन है अभी। क्योंकि देखिए, जब कोई शांत रहता है या कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, या तो वो डर गया है या वो कुछ अलग करने के विचार में है। तो भारत की जो शैली है वो डरने की नहीं है। जो जब से 2014 के बाद से आप देख रहे हो, अगर पुलवामा हुआ तो उसका एयर स्ट्राइक हुआ, अगर पहलगाम हुआ तो सिंदूर हुआ, ये होगा और होता रहेगा। तो अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए, हम कुछ अलग करेंगे। जरूरी नहीं हम उसका ढिंढोरा पीटें, जरूरी नहीं कि हम उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, लेकिन किसी सुबह आपको फिर देखने को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए। जी सर, जो आपका जो क्वेश्चन था कि 4 आतंकवादी क्यों नहीं मांगते, मैं मौका अच्छा था सर, हम तो दबाव बना सकते थे। मैं बताता हूँ, हम तो मारने वालों में से हैं। हम मांगेंगे नहीं, हम मार देंगे। हमने जो नो उस समय ब्लास्ट करे थे, अंदर घुस के मारे थे, तो वो सारे आतंकवादी मारे थे। हमने पूरा प्रिसीजन से, सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन से, IB रॉ हमारी बहुत करेक्ट सटीक उनकी इन्फॉर्मेशन। आई विल लाइक टू थैंक फ्रॉम थ्रू यू दीज पीपल। सर, आप लोगों ने समय दिया और बारीकी से समझाया। आज वकीलों की पूरी टीम ऑपरेशन सिंदूर की जो लीडरशिप थी, जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तमाम सेनाओं को समर्थन में उनकी मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार क्यों तो युद्ध की शुरुआत हुई और क्यों युद्ध विराम हुआ, तो फिर व्यापार के नाम पर हुआ। ऐसी पॉलिटिकल वे में काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि ट्रम्प बीच में क्यों दखल देते हैं। विपक्ष भी इस बात से नाराज है, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कुछ बड़ा करने वाला है? क्या PM मोदी कुछ बड़ा करने वाले आतंकियों के खिलाफ? इसका इंतजार करना होगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।